भारत में जंगल अनुसंधान केंद्र यानी वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून है। तो जो विषुवत रेखा के वन होते हैं, विषुवत रेखा पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, और कोई भी चीज़ जब लंबा होता है तो वो पतला हो जाता है। क्या होता है? पतला होता है। तो पतला होता है तो विषुवत रेखीय वन कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। पर्वतीय वन जो होते हैं लगभग शंकु आकार का होते हैं। इसमें सबसे फेमस पेड़ पौधे पेड़ देखेंगे तो अल्पाइन वृक्ष। कौन सा वृक्ष? अल्पाइन वृक्ष। जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं? वन यानी फॉरेस्ट के बारे में समझते हैं। इससे पहले आपको जियोग्राफी के क्लास में क्या बताए थे? तो इससे पहले आपको जियोग्राफी क्लास में मिट्टी वगैरह के बारे में बता दिए थे। पता है कितने लोग बता सकते हैं कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन जो है वो पेडोलॉजी कहलाता है। इससे पहले आपको जितने मिट्टी वगैरह में जो है वो बता दिए। आज क्या देखना है? वन यानी फॉरेस्ट के बारे में देखना है इससे पहले। अब देखिए, वन यानी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगल। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? वन या फिर फॉरेस्ट या फिर जंगल। देखिए भारत में जो है, देखिए किसी भी देश के लिए मतलब एक नेचर को बैलेंस बनाने के लिए 33% यानी 33% जो है वो क्या होना चाहिए? जंगल होना चाहिए। कितने परसेंट? 33% जो है वो जंगल यानी वन यानी पेड़ पौधे होने चाहिए। 33% नेचर को बैलेंस बना कर रखने के लिए 33% जंगल होना चाहिए। लेकिन अगर वही देंगे भारत में जो है, भारत में वो लगभग 23 या फिर 24%, मतलब लगभग जो है वो 24%, लगभग जो है वो 24% जंगल है। कहाँ पर? भारत में लगभग कितने परसेंट जंगल है? 24% जंगल है। जबकि जापान देंगे, जापान बहुत ही डेवलप्ड देश है, तब पर भी जो है वहाँ पर 66%, कितना परसेंट? 66% जो है वो जंगल है। कहाँ पर? जापान में। कहाँ पर? जापान जो है वो कौन सा है? 66% जंगल है। कहाँ पर? जापान। लेकिन जापान जो है वो बहुत डेवलप्ड देश है, तब पर भी जो है 66% जंगल है। लेकिन भारत में उतना डेवलप भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ठीक ठाक है अपनी जगह पर भारत। तो वहाँ पर कितना परसेंट? 24%। जबकि एक नेचर को बैलेंस बना कर रखने के लिए, प्रकृति को बैलेंस बना कर रखने के लिए 33% जो है वो जंगल होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हो गया भारत में। लेकिन भारत में जो है 24% ही जंगल है। अगर भारत में देखेंगे जंगल जो है, भारत में देखेंगे तो जंगलों को मतलब वन यानी जंगलों को रिपोर्ट एक डिपार्टमेंट जो है वो 3 महीने के अंतराल पर, प्रति माह 3 महीने के अंतराल पर जो है वो क्या 3 माह कर दी, 3 साल के अंतराल पर जंगलों का रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो भारत में कितने साल के अंतराल पर जंगलों की रिपोर्ट तैयार की जाती है? 3 साल बाद। 3 साल के प्रत्येक 3 साल बाद जो है जंगलों की रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इसमें देखेंगे भारत में अगर जंगल अनुसंधान केंद्र देखेंगे तो देहरादून अनुसंधान केंद्र, देहरादून सॉरी अलग अलग कहाँ रखती है? देहरादून। भारत में जंगल अनुसंधान केंद्र यानी वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। लेकिन अगर भारत में रहेंगे तो सबसे ज़्यादा जंगल जो है वो किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जंगल, तो सबसे ज़्यादा जंगल देखिए, और क्वेश्चन रहेगा कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मानी जंगलों की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा आगे है? तो मध्य प्रदेश, एमपी जो है वो क्षेत्रफल में जंगलों में सबसे ज़्यादा आगे है। यानी जो एरिया वाइज जो है देखेंगे तो कौन सा? मध्य प्रदेश जो है आगे है जंगल में। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब देंगे तो प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम जो है वो कितना परसेंटेज के अगर हिसाब से देंगे तो सबसे बड़ा जंगल कौन सा आ जाएगा? मिजोरम। लेकिन अगर क्षेत्रफल के एरिया वाइज देंगे तो सबसे ज़्यादा जंगल जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर वहीं देंगे सबसे कम जंगल जो है, सबसे कम जंगल कहाँ आ जाएगा? हरियाणा सबसे कम जंगल सबसे कम जंगल कौन सा आ जाएगा? हरियाणा। और सबसे सर्वाधिक जंगल क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, और सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा जंगल जो है किस में है? मिजोरम में। किसके पास है? मिजोरम है। ये हो गया। देखिए जंगल जो है यहाँ पर किसी भी पेड़ पौधे को उगने के लिए 2 चीज़ की बहुत ही आवश्यकता होती है। कौन कौन? पहला तो एक प्रॉपर धूप मिलना चाहिए, और दूसरा जो है प्रॉपर पानी वगैरह मिलना चाहिए। नहीं, 2 चीज़ डिपेंड करता है। पहला तो धूप और दूसरा क्या है? प्रॉपर पानी मिले, तो वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा उगेंगे। अब पता होगा विषुवत रेखा पर जो है वो हमेशा
वर्षा होते रहती है तो पानी प्रॉपर मिलता है। और आपको पता है कि विषुवत रेखा पर हमेशा सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है, हमेशा सूर्य की रोशनी पड़ती है, वो चाहे सूर्य रेखा चल जाए, कर्क रेखा भी जाए या फिर सूर्य मकर रेखा भी जाए, तो हमेशा विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिस वजह से वहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर धूप तो मिल जाता है और वहाँ पर प्रॉपर बारिश भी होता है। तो बताइए वहाँ पर जंगल होंगे कि नहीं होंगे? बहुत बहुत प्रकार के जंगल होंगे। तो देखते हैं विषुवत रेखा पर, इसको वर्ल्ड मैप लगाते हैं। यहाँ से जगह है, ये क्या होगा? विषुवत रेखा, ये होगी विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के पास क्या होता है कि हमेशा जो होता है वो यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है और प्रॉपर यहाँ पर बारिश भी होती है। आपको पता हुए कि हमेशा जो होता है यहाँ पर प्रतिदिन बारिश होता है, 2 से 4 बजे के बीच जो है प्रतिदिन बारिश होता है। अब यहाँ प्रतिदिन बारिश होगा और यहाँ पर धूप प्रॉपर मिलता है। तो बताइए यहाँ पर पेड़ पौधे उगेंगे कि नहीं उगेंगे? बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे यहाँ पर जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं। और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हो रहे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे और बहुत अलग अलग वेराइटी के पेड़ पौधे निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉपर बारिश, बहुत प्रॉपर तो बारिश हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही बारिश हो रहा है तो यहाँ पर पेड़ पौधे के लिए 2 ही चीज़ मायने रखती है, एक तो पानी और दूसरा धूप। तो इन दोनों चीज़ यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है। और जब प्रॉपर दोनों चीज़ मिल रहा है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो इसे हम लोग विषुवत रेखीय वन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखीय वन। बाद में लिख देंगे विषुवत रेखीय वन। तो विषुवत रेखीय वन कह सकते हैं। लेकिन ये विषुवत रेखीय वन जो होता है, यहाँ पर पत्तियाँ आप देखेंगे तो पत्ती जो झड़ती है, जैसे हमारे यहाँ पतझड़ के मौसम आते हैं, तो पतझड़ के मौसम आते हैं तो देखते होंगे सारे पेड़ पौधे पर पत्तियाँ गिर जाती है। ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो पत्ती गिर जाएंगी और ज़्यादा ठंडी पड़ेगा भी तो पत्ती गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी पेड़ पतझड़ के मौसम आते हैं, लेकिन आपको बताए हुए कि अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। किसी के पत्तियाँ देंगे तो किसी यहाँ पर देखेंगे विषुवत रेखा पर, तो कोई किसी पेड़ का पत्ती जो है वो जनवरी में गिरेगा, तो फिर किसी पेड़ पत्ती जो है मार्च में गिरेगा, फिर तब तक फिर किसी अगले 2 महीने के बाद फिर किसी और पेड़ पौधे की पत्तियाँ गिरेंगी, तब तक जो पहले गिर चुका था उस पर पत्तियाँ जाएंगी। तो क्या होता है कि जैसे ही इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट पत्ती गिरती है, जिस वजह से हम देख नहीं पाते हैं, जिस वजह से पता नहीं चल पाता है, दूर से देखने पर पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर पतझड़ के मौसम आया कि नहीं आया। लेकिन यहाँ पर पतझड़ का मौसम आता है, लेकिन यहाँ पर देखने पर तब पता नहीं चल पाएगा दूर से कि यहाँ पर पतझड़ का मौसम है कि नहीं है। इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखीय वन या फिर सदाबहार वन कहते हैं। जिस पेड़ पौधे की पत्तियाँ नहीं गिरती, हालांकि बता देंगे कि गिरती है कि नहीं गिरती, लेकिन जिस पेड़ पौधे की पत्तियाँ नहीं गिरती है तो उसे हम लोग सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन, जहाँ सदाबहार जंगल कहते हैं। लेकिन बताइए सदाबहार जंगल क्या भारत में पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? आपको बताएंगे सदाबहार जंगलों के लिए 2 ही चीज़ माने हुए, एक प्रॉपर धूप मिले और प्रॉपर पानी मिले। तो बताइए भारत में पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? तो भारत में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर देखिए, ये पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी तट और यहाँ पर पूर्वी तट पर, क्या था, पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर पाए जाएंगे। और यहाँ पर दक्षिणी हिमालय, क्या था, दक्षिणी हिमालय, अब देख रहे हैं दक्षिणी हिमालय। तो ये जो है वो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर भी जो है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। सदाबहार वन जिसकी पेड़ पौधे पत्तियाँ जो है बहुत ही कम गिरती है, तो उसी को हम सदाबहार वन कहते हैं। इसलिए आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा मिजोरम प्रतिशत आ जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश में तो इस क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वहाँ पर है, क्योंकि हालांकि क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान जो बहुत बड़ा है, लेकिन राजस्थान में जो मरुस्थल इस वजह से ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हो पाते, नहीं तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान में ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं। लेकिन राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, फिर इधर से मध्य प्रदेश से बड़ा राज्य है। तो देखिए, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, और यहाँ पर अंडमान निकोबार में देखेंगे एक छोटा सा अंडमान निकोबार में। तो ये अंडमान निकोबार में जो है वो विषुवत रेखीय वन देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग सदाबहार वन की कहते हैं। तो सदाबहार वन की खासियत क्या होती है कि पेड़ पौधे जो है पत्तियाँ जो होती है एक साथ नहीं गिरती है, ऑल्टरनेट गिरती है, जिस पर हम लोग माइंड में मतलब पता नहीं चल पाता है दूर से देखने पर कि यहाँ के पेड़ पौधे में पतझड़ का मौसम आया है कि नहीं आया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि एक ही टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे एक ही टाइप के पेड़ पौधे पाए जाएंगे और वो जो होते हैं वो एक ही समय पर सारे पत्तियाँ गिरते हैं। जैसे
कितना पेड़ पौधे, आम, अमरूद, लीची वगैरह जो है, इस आम, अमरूद, लीची, बहुत से ये सब पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इन पर क्या होता है कि एक ही साथ पतझड़ का मौसम चला जाता है और एक ही साथ पतझड़ का मौसम चला जाता है। तो इसलिए इस वजह से हम लोग कि सारा हमारे यहाँ जो है पेड़ पौधे पर जंगल, पेड़ पौधे जो है वीरान लगने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो जिस वजह से यहाँ पर अलग अलग समय पर अपने पेड़ पौधे की पत्तियाँ जो होती है अलग अलग समय पर गिरा पाती है, जिस वजह से हम लोग हमें दिख नहीं पाता है दूर से कि यहाँ पर पतझड़ का मौसम आया नहीं है। इसलिए हम सदाबहार वन या फिर विश्वदरेखीय वन कहते हैं। तो क्या ये भारत में पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? तो भारत में पाए जाएंगे। कहाँ पर? पश्चिमी तट, पूर्वी तट, अंडमान निकोबार यहाँ पर और दक्षिणी हिमालय। तो ये सब क्या है? विश्वदरेखीय वन है। तो हटाते हैं इसको, विश्वदरेखीय वन को, फिर बाद में काम लगेगा इसको। तो पहला कौन सा देखे थे? पहला देखे थे विश्वदरेखीय वन, विश्वदरेखीय वन, या फिर हम इसको हम लोग क्या कहते हैं? सदाबहार वन, सदाबहार वन क्या कहते हैं? सदाबहार वन। तो सदाबहार वन की पेड़ पौधे की पत्तियाँ क्या झड़ती है कि नहीं झड़ती है? झड़ती है, लेकिन हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते, पता नहीं चल पाता है दूर से देखने पर। अब तो विश्वदरेखा पर क्या होता है? विश्वदरेखा पर बताइए, यहाँ पर विश्वदरेखीय वन जो है होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? लंबे लंबे होते हैं। क्यों लंबे लंबे होते हैं? क्योंकि उनको प्रॉपर धूप चाहिए। तो धूप चाहिए, इसके लिए पेड़ पौधे को बहुत दूसरे पेड़ पौधे से ऊंचा उठना पड़ेगा, तभी तो जाकर धूप मिलेगा। इसलिए देखेंगे तो जो विश्वदरेखा के वन होते हैं, विश्वदरेखा पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। और कोई भी चीज़ जब लंबा होता है तो पतला हो जाता है। क्या होता है? पतला होता है। तो पतला होता है तो विश्वदरेखीय वन कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। और साइज में क्या होते हैं? पतले होते हैं। साइज में क्या होते हैं? पतले होते हैं। और वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। कठोर नहीं होंगे तो वो गिर जाएंगे। जैसे देखते होंगे कोई भी बड़ा बड़ा पेड़ जो है कठोर होता है, अगर कठोर नहीं रहेगा तो वो गिर जाएगा। जैसे अब हमारे यहाँ तार का पेड़ बहुत लंबा होता है तो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। जैसे अगर देखते होंगे पपीता का पेड़ भी लंबा होता है, लेकिन पपीता का पेड़ कठोर नहीं होता है, इसलिए देखेंगे ज़्यादा ऊपर जाएगा तो वो धंस जाएगा, गिर जाएगा। उससे भी कठोर नहीं होता केला का पेड़। तो केला का पेड़ जो होता है वो बनाना जो केला का पेड़ होता है तो हालांकि उसकी हाइट कम ही रहती है, लेकिन फिर भी गिर जाता है क्योंकि कठोर नहीं होता है। तो जो लंबे होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही कठोर होते हैं ताकि स्टेबल हो सके, खड़े हो सके, नहीं तो गिर जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होता है? और अलग अलग वैरायटी के देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे की पत्तियाँ क्या होंगी? बहुत ही विश्वदरेखीय वन जो होते हैं वो उसके पेड़ पौधे क्या होते हैं? पत्तियाँ जो होती है बहुत ही चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर धूप मिलता है और प्रॉपर पानी मिलता है, जिस वजह से उनकी पत्तियाँ क्या होती है? चौड़ी होती है। लेकिन जहाँ पर धूप मिले बल्कि पानी नहीं मिलता है तो वहाँ पर पत्तियाँ जो होती है वो कांटे के रूप ले लेती है। जैसे राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में धूप तो मिलता है लेकिन पानी बहुत ही कम मिलता है, इसलिए वहाँ के पेड़ पौधे देखेंगे तो कांटे के रूप ले लेती है। क्या? कांटे के रूप ले लेती है। तो ये सब कौन सा वन हो गया? विश्वदरेखीय वन, ये भी सदाबहार वन। अब इससे भी देखते हैं सदाबहार वन क्या। अब देखते हैं हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे उसे हम लोग पर्णपाती वन कहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे की पत्तियाँ एक साथ गिरा देते हैं, उसे हम लोग पर्णपाती वन कहते हैं। हालांकि ये पर्णपाती वन में दो प्रकार होते हैं, एक उष्ण पर्णपाती और एक होता है शुष्क पर्णपाती। तो ये क्या होता है? उष्ण पर्णपाती। हमारे यहाँ जो होता है वो उष्ण पर्णपाती। देखिए उष्ण पर्णपाती में क्या होता है कि जैसे कि उष्ण पर्णपाती में क्या होता है कि जैसे कि आप हमारे यहाँ जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो कौन सा होते हैं? उष्ण पर्णपाती। यानी जितने भी पत्ती होते हैं वो एक साथ गिरा देते हैं। क्या देखते हैं? एक साथ गिराते हैं, उसी को हम लोग पर्णपाती वन कहते हैं, उष्ण पर्णपाती वन कहते हैं। इसको देखिए विषुवतरेखा के पास जो है वो विषुवतरेखा के पास वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से, कितना? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा है होगी, तभी विश्वदरेखीय वन या सदाबहार वन उग सकते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन उष्ण पर्णपाती में ऐसा नहीं होता है। ये लगभग जो है 150 सेंटीमीटर वर्षा में क्या होता है? ये पेड़ पौधे उगने लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ जितने भी पेड़ पौधे हो, जैसे आम हो गया, इमली हो गया, लीची हो गया, कटहल हो गया, पीपल, बरगद, ये सब क्या होता है? हालांकि पीपल होता है शीत पर्णपाती में बनते हैं। तो ये उष्ण पर्णपाती जो होते हैं वो क्या होता है? ये जितने भी हम लोग फल वगैरह जो है हमारे यहाँ खाए जाते हैं वो सब कौन से हैं? उष्ण पर्णपाती। क्या होता है? उष्ण पर्णपाती वन होते हैं। अब ये हो गया। अब दूसरा जो होता है इसके पेड़ पौधे जो होते हैं वो एक साथ गिरते हैं और एक साथ उगते हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ पतझड़ का मौसम देखने को मिलता है। लेकिन विश्वदरेखीय वन पर पतझड़ का मौसम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें क्यों नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए उष्ण पर्णपाती हो गया, एक होता है शीत पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। तीसरा जो है शुष्क
पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती में जो होता है इसमें वर्षा जो है लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा, कितना 100 सेंटीमीटर वर्षा, 100 सेंटीमीटर वर्षा जो होती है इसमें लगभग 100 सेंटीमीटर के वर्षा में जो होती है इस शुष्क पर्णपाती वन उग जाते हैं। जितनी भी आप देखेंगे पीपल का, बरगद का पेड़ जो होता है, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, आम, अमरूद, लीची, इसमें बहुत सारे आए हैं पेड़। इसमें क्या होता है, पीपल का पेड़, पीपल, बरगद, ये सब कैसे पेड़ पौधे होते हैं, शुष्क पर्णपाती। कैसे पेड़ पौधे होते हैं, शुष्क पर्णपाती। और भी जो आप देखते होंगे ये तेंदू का पेड़ होता है ना, तेंदू का पेड़, या फिर आप पॉपुलर के पेड़, तेंदू का पेड़, पॉपुलर का पेड़, और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो शुष्क पर्णपाती में जो होता है ये सब पेड़ पौधे इसमें फूल वगैरह देखते होंगे, फूल सब किसमें आते हैं, शुष्क पर्णपाती में आते हैं। और कुछ फूल पौधे जो है वो उष्ण पर्णपाती में भी आते हैं। तो शुष्क पर्णपाती में पीपल, बरगद, तेंदू क्या होता है, तेंदू आप देखते होंगे पहले क्या होता है कि हाँ, पहले बीड़ी देखते होंगे, बीड़ी आता था। हालांकि अब तो सिगरेट वगैरह पीते हैं, लेकिन पहले बीड़ी आता था, बीड़ी जो कि जो पेड़ पौधे के पत्ते से बना होता था। तो वो जो बीड़ी बनता था किससे बनता था, तेंदू के पेड़ पौधे से ही बनता था, तेंदू के पत्ते से बनता था। और आप देखते होंगे जो अभी सलाई जो है, सलाई के जो काठी देखते होंगे वो क्या होता है, लकड़ी होता है। तो वो सलाई के काठी किसका बनता है, पॉपुलर का। सलाई के काठी किसका बनता है, तो पॉपुलर का। तो ये सब क्या है, शुष्क पर्णपाती। कौन सा पर्णपाती है, शुष्क पर्णपाती। अब देखते हैं 2-3 देख लिए, विषुवत रेखीय वन देख लिए, सब पर्णपाती वन देख लिए। अब आता है मरुस्थलीय वन। चौथा मरुस्थलीय वन। देखिए मरुस्थलीय वन में क्या होता है, यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होता है, 9 के बराबर वर्षा होता है। वर्षा लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जो होता है, लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। वर्षा 9 के बराबर होता है, जैसे राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में वर्षा होता है, ये मत कहिए कि वर्षा नहीं होता है। आपको बताएं कि वर्षा का जब हम बता रहे थे, जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ जब आता है तो राजस्थान में भी वर्षा होता है, इसलिए वर्षा, और वहाँ पर नहर भी है, इसलिए वो सबसे आबादी वाला मरुस्थल है, थार मरुस्थल है राजस्थान में। तो मरुस्थलीय वन, कौन सा वन, मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वन में जो होते हैं वो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो कांटेदार पेड़ पौधे उगते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत ही कमी होती है। तो जिस वजह से वो पानी नहीं मिल पाता है प्रॉपर, जिस वजह से वहाँ के पेड़ पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियाँ कांटे का रूप ले लेती है। क्या लेती है, कांटे का रूप लेती है। जैसे मरुस्थल में देखेंगे कौन कौन से पेड़ देखने को मिलेगा, नागफनी, खजूर वगैरह जो है, नागफनी या खजूर वगैरह ज़्यादातर होते हैं। नागफनी, खजूर ये सब मरुस्थलीय पेड़ पौधे हैं। नागफनी, खजूर मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं। और एक कंटैला का कंटा की तरह नहीं होता है, आप लोग देखेंगे नहीं, नाम भी नहीं है याद है इसका। मतलब जितने भी पेड़ देंगे तो जो कांटे का रूप लेती है वो क्या होती है, मरुस्थलीय वन होती है। कौन सा वन होती है, मरुस्थलीय वन हो गया। और भी हो सकते हैं, दलदलीय वन। 5वां क्या जगह, दलदलीय वन। देखिए दलदलीय वन क्या होता है, यहाँ पर इसमें तो हमेशा पानी ही पानी रहता है। यहाँ पर वर्षा की जरूरत नहीं, यहाँ पर कीचड़ रहता है, जहाँ पर दलदल रहता है। यहाँ पर देख, ये इसमें दलदलीय वन में कौन सा फेमस आएगा, मैंग्रोव वन। यहाँ पर लिख देते हैं मैंग्रोव वन, या फिर मैंग्रोव जंगल लिख देते हैं। अच्छा, मैंग्रोव जंगल। देखिए आप सुने होंगे पश्चिम बंगाल में, कहाँ, पश्चिम बंगाल में सुने होंगे, सुंदरबन डेल्टा में कौन सा जंगल है, मैंग्रोव जंगल। कौन सा जंगल है, मैंग्रोव जंगल। वो कौन सा पेड़ है, दलदली पेड़। और दलदली पेड़ देंगे तो दलदली पेड़ हाइट में बड़े नहीं होते हैं, क्या होता है, हाइट में छोटे ही होते हैं, लेकिन वो बहुत चौड़े, बहुत फैले हुए होते हैं। बहुत फैले होने के कारण ये है कि अगर मान लें कि अगर एक तरह से सीधा पेड़ उठेंगे तो दलदल होता है, दलदल से धंस जाएंगे नीचे, जिस वजह से वो फैल कर रखते हैं, कहता फैल जाते हैं, उसके जड़ जो होते हैं फैल जाती है, बहुत दूर तक जड़ गई होती है, ताकि बहुत दूर तक छाप कर रखे, जिस वजह से वो अंदर धंसे ना। इसलिए वहाँ के पेड़ पौधे देंगे, वो भले ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन उनकी जड़ें जो होती है बहुत दूर तक फैली होती है। तो ये कौन सा वन हो गया, दलदलीय वन। कौन सा वन, दलदलीय वन। अब इसका फेमस उदाहरण है कौन सा, मैंग्रोव जंगल। इसका फेमस उदाहरण है मैंग्रोव जंगल। ये हो गया मैंग्रोव जंगल। और भी वन मिलेंगे, पर्वतीय वन। कौन सा वन, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन
जो पहाड़ों पर जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पर्वतीय वन कहते हैं। आप देखते हैं पहाड़ों पर ज़्यादातर या फिर ठंड में जो बहुत ज़्यादा ठंड में पेड़ पौधे उग जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वतीय वन देखेंगे। आप सेब देखे होंगे, सेब कश्मीर में बहुत ज़्यादा होता है, कश्मीर वगैरह हो गया, शिमला कुल्लू मनाली, वहाँ पर सेब बहुत होता है। क्योंकि सेब में होता है वो क्या होता है, ठंड को झेल सकता है और वहाँ पर पहाड़ भी होते हैं, तो ये सब क्या होता है, पर्वतीय वन होते हैं। पर्वतीय वन होते हैं। यहाँ पर पर्वतीय वन में एक बहुत फेमस वन है, तो जो यहाँ पर पर्वतीय वन जो होते हैं वो शंकु आकार का होते हैं। किसका, लगभग शंकु आकार का, शंकु आकार। पर्वतीय वन जो होते हैं लगभग शंकु आकार का होते हैं। इसमें सबसे फेमस पेड़ पौधे पेड़ देखेंगे तो अल्पाइन वृक्ष। कौन सा वृक्ष, अल्पाइन वृक्ष। अल्पाइन वृक्ष, अल्पाइन वृक्ष, अल्पाइन वृक्ष देखे होंगे आप। जब क्रिसमस देखते हैं, सेंटा क्लॉज जो आते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पेड़ लगे होता है, वो शंकु आकार का होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्पाइन वृक्ष होते हैं। उसको सजा दिया जाता है जो, तो आप देखेंगे तो वही क्या होता है, अल्पाइन वृक्ष होता है। तो ये सब क्या होते हैं, पर्वतीय वन होते हैं। तो ये सब वनों के बारे में देख लिए, वनों के क्या कौन कहाँ से कौन वन होते हैं ये समझ लिए। आप क्या देखना है, इंडियन जियोग्राफी में पढ़ा है आपको। और क्या देखना है, क्लाइमेट देखना है, क्लाइमेट वगैरह हो गया, फिर मिट्टी वगैरह में बताइए दिए, खनिज वगैरह बच गया, तो ये सब अब बच गया है। उसके बाद क्या होगा, जियोग्राफी भी खत्म हो जाएगा। और इंडिया मैप तो ख़त्म ही हो चुका है, अब क्या बनेगा, वर्ल्ड मैप शुरू होगा। तो ये क्या हो गया, वन यानी फॉरेस्ट के बारे में। तो आई होप इस वीडियो को आप समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।